पदार्थ की कितनी अवस्था होते हैं? तीन अवस्था होते हैं। पदार्थ के तीन अवस्था होते हैं। कौन कौन? हाँ, पदार्थ के तीन अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये तीन अवस्थाएं होती है। अब ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इसका परिभाषा नहीं लिख पाते हैं। तो तुम लोग लगी आज परिभाषा लिखे हैं कि ठोस किसे कहते हैं। तो ठोस है वह पदार्थ जिनका आकार क्या होना चाहिए? आकार और आयतन दोनों निश्चित होना चाहिए। वे पदार्थ जिनका आकार आयतन क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। आकार और आयतन निश्चित होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे ये किताब है, ये किताब का जो आकार है वो निश्चित है कि नहीं? ये बदलेगा? नहीं बदलेगा। और इसका आयतन जो है ये भी क्या है? निश्चित रहेगा। जितना तो ठोस का जो आकार है और आयतन है वो क्या रहता है? निश्चित रहता है। ठीक है। तो ठोस वे पदार्थ है जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। जैसे में क्या हो गया? किताब, लकड़ी, पत्थर, कुछ भी ले लो, कलम, कॉपी, ईटा, पत्थर, ये सब क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। अब दूसरा देखेंगे द्रव। क्या है? द्रव। इसका इंग्लिश क्या होता है? लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। तो द्रव किसे कहते हैं? ये देखो, कहता वे पदार्थ जिनका आयतन क्या होना चाहिए? निश्चित। कहता वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे पानी है, तो पानी हम एक बाल्टी लिए तो बाल्टी के आकार में हो जाएगा। वही पानी हम डब्बा में डाल दिए तो क्या होगा? डब्बा के आकार में हो जाएगा। फिर वही पानी कुछ और में रख दिए, तसला में रख दिए तो तसला का आकार हो जाएगा। लेकिन पानी क्या है? वही है, उतना है। तो उसका जो आयतन है क्या है? निश्चित रहता है, लेकिन आकार क्या रहता है? आकार अनिश्चित रहता है। आकार उसका निश्चित नहीं रहता। जैसे तेल, पानी, दूध और बहुत सा है। ठीक है, आदि या इत्यादि भी कह सकते हैं। उसके बाद है गैस। गैस किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिसका ना आकार निश्चित रहेगा और ना आयतन निश्चित रहेगा। वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? अनिश्चित हो, निश्चित नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। क्या कहेंगे? गैस। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। समझ में आया?